मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। भाई साहब, आप जो जिस राहुल गांधी के भीड़ की बात कर रहे हो ना, आज जो 60 लाख लोग को वोट करे, 60 लाख लोग भीड़ में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों आपको गाजीपुर से भीड़ ले जाने पड़ रहा है? क्यों झारखंड से भीड़ मंगाने पड़ रहा है? क्यों तमिलनाडु से भीड़ लाने पड़ रहा है? क्यों कर्नाटक से भीड़ लेके जाने पड़ रहा है? क्यों झारखंड से भीड़ ला रहे हो आप? अगर बिहार की जनता को वोट, बिहार के लोग नहीं हो, कहाँ है बिहार में लोग? बिहार के लोग है कहाँ पे? अगर बिहार की जनता को वोट करता तो बिहार की जनता आ क्यों नहीं रहा है? भाई भीड़ होना चाहिए, बिल्कुल भाई 60 लाख लोग को भीड़ होना चाहिए। आज आप बस में भर के गाजीपुर से, यूपी से लोग के ले जा रहे हो, झारखंड से बुला रहे हो, कर्नाटक से ले जा रहे हो, तमिलनाडु से ले जा रहे हो, भाई तेलंगाना से लेकर जा रहे हो, ये क्या हो क्या रहा है? अगर बिहार की जनता आपको इतना चाहता है तो भीड़ होना चाहिए, आपको बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ेगा लाने का। आपने भाई साहब नरेंद्र मोदी को माँ को गाली नहीं दिए हैं, पूरा भारत के लोगों को माँ के गाली दिए हैं। 13 करोड़ जो बिहार में पॉपुलेशन है, उस 13 करोड़ वासियों को गाली देने का काम किया है। इस बार आपको वहाँ के जो साइलेंट वोटर है, महिला वोटर है, वो आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये दर्शाता है मानसिक रूप से इतना बीमार हो गया कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की कार्यकर्ता बोलने से भी नहीं चुकता। इससे पहले इमरान मसूद का भाषण सुनिए, बोला मोदी को बूटी बूटी काट देंगे, उसको लाके लोकसभा में बैठा दिया। कहीं न कहीं ये दर्शाता है जो ये इस तरीके पर उतर गया है, ये मुझे लग रहा है जो मानसिक रूप से बीमार है ये। बिल्कुल आप ये मानसिक बोला जो मोदी को जो गाली देंगे राजनीति में उसको शामिल कर लेंगे, जो मोदी को गाली देंगे उसको लोकसभा में ले जाएंगे, जो मोदी को गाली देंगे विधानसभा में ले जाएंगे। कहीं न कहीं ये दर्शाता है जनता माँ की अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहीं न कहीं मुंह तो जवाब देने का काम इस बार करेंगे। 25 में चुनाव है, अक्टूबर में चुनाव है, हम लोग वोट गिराएंगे बिहार में, मधुबनी जिला से बिलोंग करते, मुंह तो जवाब देने का काम करेंगे। वहाँ पर जितनी भी साइलेंट वोटर है, जितनी भी महिला वोटर है, हमेशा देखना वोट का उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल हम उल्टा मामला पड़ेंगे। जो तेजस्वी यादव जाति के नाम पर राजनीति करना चाहता है, यादव के नाम पे, यादव भी इसके साथ नहीं है। आपने देखा जाए यादव को तलवार से गर्दन काटने वाला मुसलमान था, ने पप्पू यादव गया उसके पास, ने तेजस्वी यादव जाता है वहाँ पे, कोई भी यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव जाता है। उसके बाद मधुबनी जिला में मौलाना की टांग में चोट लगता है तो तेजस्वी यादव पटना से गाड़ी लेकर उसको मसाज करने पहुंच जाता है, लेकिन अपनी जाति भाई को लेकर नहीं पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है मुसलमानों से जानबूझ गाली दिलवाने का काम करता है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को माँ करके। कहीं ना कहीं ये बताओ, हम जहाँ 80% 20% लोग हमारे प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया जा रहा है, उसके बाद राहुल गांधी ये नहीं आके बोले गलती हुआ माफी मांग रहे, वो माफी तक मांगने वाला नहीं। आपने देखे लोकसभा में एक बुजुर्ग जो सांसद उसको धक्का मार के गिरा दिया था, उसको सिर फोड़ दिया था। क्यों भाई, क्यों तानाशाही है क्या? नहीं, ये क्या चाहता है तानाशाही इसलिए है क्या? तो कहीं ना कहीं होता है, आने वाला समय मुंह तो जवाब देने का काम करेंगे इसको। बहुत गुस्सा है बिहारियों में। बिल्कुल सर, मैं बिहार का ही रहने वाला हूं और मैंने देखा है सर, नीतीश जी का सुशासन देखा है और हमने लालू का भी जंगल राज देखा है। आज वो बंदा उसकी गोदी में जाके बैठा हुआ है, लालू यादव बैठा हुआ उसकी गोदी में, जिसपे मीसा एक्ट के तहत जो है इमरजेंसी में बंद कराया था बिहार। तो बिहार की जनता ने देखा ये कहीं ना तो सत्ता के लोभी हैं और जिस तरह से जिहादी मानसिकता दिखाई है कि प्रधानमंत्री की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री सबका होता है, एक किसी और वो किसी पार्टी से नहीं होता, मगर जिस तरह से गाली देने का काम किया है और आज वो देखिएगा उसके समर्थन में भी कांग्रेस पार्टी अपने ये जो एक जिहादी खतरा करा हुआ है वकील है ना, वो कौन है, कपिल सिब्बल, वो छोड़ा जाएगा उसके समर्थन में। क्या बचाओ इनको, देखिएगा बीजेपी के पास योगी और मोदी है, कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। इस मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये जहां जहां गया वहां नाक कटवाता है। ये नाक कटवाने भारत में आते हैं, ये पूरा परिवार कहीं ना तो कहीं नाक कटवाने का वो करता है। ऐसी बात थोड़ी है, कार्यकर्ता की गलती का पूरा राहुल गांधी को घेर रहे हैं। तो इनके मानसिक, एक चीज बताओ, इनकी मानसिकता क्या है? जैसे इनकी मानसिकता वैसे इनके कार्यकर्ता, जैसी इनकी मानसिकता वैसे इनकी कार्यकर्ता। और ये क्या संभालेंगे देश को, जिन्होंने 140 करोड़ बहन बेटियों को गाली दिया है और वो मोदी जी की स्वर्गवासी मां को भी गाली दिया इन लोगों ने। ऐसे लोगों का समझ जाओ कि मानसिकता का क्या है। और मैं फिर कह रहा हूं, कसम है उन बिहार वालों को, कसम है उन बिहारियों को, कसम है उन बिहारवादियों को। मैं फिर कहता हूं, कसम है सीता माता का, कसम है उन छठी मैया का। अगर तुमने लालटेन जलने दिया तो याद रखना तुम्हारे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। याद रखना तुम्हारे घर का चूल्हा, इसलिए क्योंकि ये लोग राहुल गांधी जैसे लोग, जिनके पार्टी में जैसे लोग हैं, ये बिहार को नहीं बर्बाद कर दिया था पूरा देश को। और मैं फिर कह रहा हूं, इनको जवाब देना पड़ेगा आपको अपनी वोट से, क्योंकि ये इनको चाहिए तुम्हारे वोट का चोट, तब इनको पता लगेगा कि कैसी गाल पे थप्पड़ लगी है इन लोगों को। इनकी मानसिकता ऐसी है, ये क्या सेवा करेंगे, ये क्या देश का सेवा करेंगे।
इनके राज में कभी बहन बेटियां सेफ नहीं थी, और ये क्या नाम है, मोदी जी के माँ को गाली दे दी इन लोगों ने। आप इसी वजह से यहीं पे आप लगा लो तजुर्बा कि कैसे रहेंगे इनके राज में बहन बेटियां। उठा ली जाती थी और कार्रवाई नहीं होता था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हाथ लगा के देखो, ठोक दिए जाओगे, बाद में तुमसे हम जवाब लेंगे, ठोक दिए जाओगे। इसीलिए तमाम बिहार वालों को कहता हूं, आने वाले समय पे इनको अपनी वोट से जवाब देना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बहन बेटियों को गाली दिया है, आगे अकेली मोदी जी की माँ को गाली नहीं दिया है। चाय वाला बोलते थे एक बात अलग था, पर आज इतने हद तक गिर गए कि मोदी जी की माँ को गाली दे दिए। वो एक कार्यकर्ता ने दिया ना, राहुल गांधी ने थोड़ी दिया। तो माफी मांगे ना कि यार एक चीज बताओ, कार्यकर्ता को बढ़ावा कहां से मिलती है? जब कहते हैं ना, जब घर का नेता, घर का गार्जियन अच्छा होता है ना, तो परिवार अच्छा होता है। हमारे देश का आज मोदी जी अच्छा है तो मेरा हिंदुस्तान अच्छा है, क्योंकि ये पूरा देश उनका बेटा है, और पूरा देश उनका औलाद है, और पूरा देश उनका माई बाप है। फिर कह रहा हूं, तो गार्जियन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इनका गार्जियन नहीं अच्छा है, इसीलिए यहाँ खा के और जाके बुराई करते हैं, अमेरिका में खाते हैं हिंदुस्तान का है, और बुराई करते हैं जाके हमारे हिंदुस्तान का अमेरिका में जाके। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है आपको बताओ। मैं फिर कह रहा हूं, कोई बहन बेटी मेरी सेव नहीं थी इनके राज में, उठा लिए जाते थे, होती थी नहीं कार्रवाई। आज उठा के देखो, ठोक दिए जाते मेरे उत्तर प्रदेश में। हाय गोली लगती है, कंधे पर लद के आते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में ये गलत बात है सर। बिहार में इनके आगे जो इनके आंखों के सामने रोजगार नहीं। आज बिहार में एक जहां पे जाते थे, भैंस चला रहा है, भैंस जा रहे हैं, चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, ऐसे चाहते थे भैंस को हट लगा। आज बिहार में चले जाओ, आंख बंद करके सड़क पे चले जाओ, कहीं झटका ही नहीं लगेगा। इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी गली कुचाएं, इतना सब कुछ उजला योजना के दौरान उनको इतना क्या ना सिलेंडर मिला, घर मिला। किसी के राज में ऐसा नहीं हुआ था, किसी के राज में ऐसा नहीं हुआ था। इस बार राहुल और तेजस्वी मिल गए हैं। अरे यार, तेज तरार कहते हैं, तेज तरार, उसी तेज तरार के साथ अब साफ होने का समय आ गया। लालटेन बुझने का टाइम आ चुका है। एलईडी का जमाना है, एलईडी का जमाना है, लालटेन बुझने का टाइम आ चुका है। अब लालटेन नहीं, अब बत्तियां जलती हैं 24 घंटे बिहार में और उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा हूँ, नहीं चलेगी इस बार लालटेन, नहीं चलेगी लालटेन। घासलेट का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मिट्टी का तेल का, और कोई जरूरत नहीं है घासलेट का। लाइट 18-18, 20-20 घंटे आती है बिहार में और उत्तर प्रदेश में हमारे। क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं लोगों को, ये कांग्रेसी एक नंबर चोर बदमाश है। ये कांग्रेसियों के लिए छोटी सी एक कविता बोल देता हूँ, ये जो कि भड़ास कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, भड़ास कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए। तू कांग्रेस का चमचा है, चाट जहाँ तक ना ली जाए, चाट जहाँ तक ना ली जाए। कर ले, कितनी आप गरीबी मानसिकता दिखाओ। और बिहार में सर क्या चलता था कि बिहार में जहाँ बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, तो समझ लेना भैया आ गए हो बिहार में। ये था लालू का जंगल राज।